हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। मैं अमरजीत कुमार, विद्या क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे पब्लिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आज हम लोग समझेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इस पर कैसा सवाल बोर्ड्स में आते हैं पब्लिक, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि ये बॉडी है, आप इसके समझेंगे इसके डेफिनेशन को। ये एक बॉडी है, अगर इस बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो इसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा। चार्ज करने का प्रोसेस यही है। कोई बॉडी को अगर चार्ज करना है तो इसमें या तो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब ऐसे कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेंगे या जब भी डालेंगे, निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। जब भी निकालेंगे जब भी डालेंगे तो हमेशा इंटीजर में होगा। इंटीजर मतलब पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि हम लोग 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नहीं, गलत। 3.6 इलेक्ट्रॉन, ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वह इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब ये वाला जो टर्म होगा वो इंटीजर होगा। इंटीजर मतलब पूरा पूरा वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी क्वांटाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें कि चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, according to quantization of charge, according to quantization of charge, चार्ज के क्वांटाइजेशन के अनुसार, क्वांटाइजेशन चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पर चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन। यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, याद रखिएगा। यानी किसी भी बॉडी पर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। प्लस एनी मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो, व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन देयर इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो Q बराबर माइनस एनी, व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तब, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो माइनस एनी, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो प्लस एनी। याद रहे पब्लिक, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं तो इस बॉडी पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, है ना, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये Q बराबर प्लस माइनस एनी। एन यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर बोले तो 1 2 3 ऐसे करके, और E हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज जिसका वैल्यू होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 9। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इस पर सवाल कैसे आता है, ठीक है। सवाल देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में ऐड करते हैं, जैसे ये बॉडी है और इस बॉडी में हम लोग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, हम लोग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ही 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा, तो Q बराबर फार्मूला होता है एनी माइनस एनी। क्यों माइनस एनी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करा गया है पब्लिक। एन कितना है, एन है 1 मिलियन, 1 मिलियन, मिलियन का वैल्यू होता है 10 लाख, 10 टू द पावर 6, तो n का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर 6। E हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, तो गुना करेंगे माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 13 कूलम। देख लीजिए 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर 6, बेस सेम रहने पे पावर जुटेगा तो माइनस 13। इतना कूलम चार्ज बॉडी पर आएगा जब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करेंगे तब। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं पब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे बॉडी है और बॉडी पर 1 कूलम चार्ज है, मतलब चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है, तो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फॉर्मूला लगाइए, Q बराबर एनी,
Q का वैल्यू 1 है, N निकालना है, और E हो गया इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19, यही होगा ना, Q बराबर N। N निकालना, चार्ज तो दे दिया कि 1 कूलम चार्ज है हमारे पास, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो N इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर -19, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, तो 10/16, 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +19, यानी 100/16, 10 की पावर 18। आप कर सकते हैं, 10 10 10 19 हुआ है, तो एगो हटा के इसमें गुना कर देंगे, तो 100/16 गुने 10 के पावर 18। अब 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो आप देख सकते हैं पब्लिक कि 1 कूलम चार्ज अगर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाया है। अगर इस बॉडी को 1 कूलम चार्ज अगर गेन करना है तो इतना इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऐड करना होगा या तो रिमूव। अगर मान लीजिए -1 कूलम चार्ज इसको गेन करना है, मतलब निगेटिव चार्ज लाना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन इतना ऐड करना पड़ेगा, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन इंटीजर में है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि सर ये पॉइंट है तो ये फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, ये इंटीजर है। क्यों इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर भी देख लीजिए 10 टू द पावर 18 है ना, 10 10 10 18 टाइम्स लिखेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ये पॉसिबल हो सकता है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 10 टू द पावर 18। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और इस टॉपिक के ऊपर आता है पब्लिक, वो ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या किसी भी बॉडी पर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कि ये जो चार्ज है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम किसी बॉडी पर ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो Q बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, N, चेक कर रहे हैं हम, Q बराबर N 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20, ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20, तो N क्या होगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 डिवाइडेड बाई E, और E का वैल्यू सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स 10 टू द पावर -1, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 है ना 0.2, ये आया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप बताइए क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। याद रहे पब्लिक, अगर इस टाइप का सवाल दे तो हमेशा N निकालिए, अगर N इंटीजर में आ जाए देन इट पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, और अगर N इंटीजर में नहीं आए तो ये पॉसिबल नहीं आएगा। तो ये कुछ टाइप का सवाल है पब्लिक, क्वांटाइजेशन के ऊपर सवाल आता है। तो आई होप ये क्वांटाइजेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये जो टॉपिक है क्वांटाइजेशन का ये भी आपको समझ में आ गया होगा पब्लिक कि क्वांटाइजेशन क्या है। स्टेटमेंट ये है, फॉर्मूला ये है, और बाकी इस पर सवाल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कोई ना कोई एक सवाल आता ही है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा पब्लिक, और अगर समझ में आ गया तो आप इसको शेयर कर दीजिए पब्लिक, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।